25 मार्च यानी मंगलवार के दिन पापमोचनी एकादशी है और इस दिन आपको हल्दी वाले पानी का उपाय घर में ज़रूर करना चाहिए। हल्दी वाला पानी घर में डालकर बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। बहुत जल्द इससे आप करोड़पति बनोगे। अगर आप इस छोटे से उपाय को कर लेते हैं पापमोचनी एकादशी पर तो आप माला माल हो जाएंगे। तो देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस दिन व्यक्ति अगर कुछ उपाय कर ले तो उसके जीवन की समस्त कष्ट, समस्त दुख दर्द दूर हो जाते हैं। हल्दी वाले पानी का उपाय रातों रात आपको महाधनी बनाता है, क्योंकि हल्दी देव गुरु बृहस्पति से जुड़ी हुई है। आपने अभी तक बहुत से उपाय किए होंगे, लेकिन इस बार अगर आप पापमोचनी एकादशी पर हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो इससे आपका भाग्य पूरी तरीके से बदल जाएगा। रातों रात आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो जिन लोगों को जीवन में बहुत ही कष्ट है, धन से जुड़ी समस्याएं हैं और पैसा नहीं आ रहा, तो वह लोग इस दिन इस उपाय को ज़रूर करें। आपको बता दें कि 25 मार्च को एकादशी पड़ने जा रही है और यह साधारण एकादशी नहीं है, क्योंकि इस एकादशी पर शिव योग, जिसके स्वामी भगवान शिव स्वयं है, और दूसरा सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। अब सिद्धि योग में और शिव योग में आपने अगर इस उपाय को कर लिया तो सौभाग्य तो आपको प्राप्त होगा ही, और इतना धन भी प्राप्त होगा कि आपकी सातों पीढ़ियां धन ही धन में रहेंगी। अगर इस छोटे से उपाय को आप इस एकादशी पर कर लेते हैं तो देखिए, शिव और सिद्धि योग, जो कि अपने में ही बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग है, उस पर भी श्रवण नक्षत्र रहेगा। दिन मंगलवार का है, जो कि आपके जीवन में मंगल ही मंगल लेकर आएगा। क्योंकि ये साल मंगल का है, दिन मंगलवार है, तो समझ लीजिए हल्दी का उपाय भाग्य को तो चमकाएगा ही, आपके जीवन में हमेशा के लिए गरीबी और निर्धनता को भी दूर करेगा। तो देखिए, ये उपाय स्त्रियां और पुरुष सभी कर सकते हैं। करना किस समय है तो सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को आपको क्या करना है कि थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है। अगर साबुत हल्दी हो तो पीस कर उसका पाउडर बना ले। आपको इसके बाद एक शुद्ध जल लोटे में ले लेना है। पूजा का पात्र होना चाहिए और इस बर्तन में आपको यह पीसी हुई हल्दी डालनी है और इसे अपनी उंगली से मिलाना है। और यह आपको ध्यान रखना है कि अंगूठे के पास जो हमारी उंगली होती है, यानी कि अंगूठे के बाद जो सबसे पहले उंगली आती है, इसी उंगली से आपको हल्दी को मिलाना है और एक मंत्र बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 7 बार इस मंत्र को बोलना है और अच्छे से हल्दी वाला पानी आपको तैयार करना है। इस पानी का छिड़काव आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में करना है, घर के सभी कमरों में करना है, और सबसे ज़्यादा कहाँ पर करना है तो घर के मुख्य द्वार पर। सबसे पहले माँ लक्ष्मी की दृष्टि आपके मुख्य द्वार पर ही पड़ती है। देखिए, शाम का जो समय होता है ये धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है, तो ये उपाय आप शाम के समय भी कर सकते हैं। हल्दी वाले जड़ का छिड़काव मुख्य द्वार पर दोनों तरफ आपको करना है, मतलब अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव करते हैं, एकादशी के दिन करते हैं, जितने भी आपकी जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं हैं वो दूर होती हैं। क्योंकि इस उपाय को करने से सबसे पहले तो आपके घर में यदि कोई भी वास्तु दोष होगा, कोई नज़र दोष होगा, किसी भी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी, बुरी शक्ति, नकारात्मक शक्ति होगी तो वो तुरंत ही घर से बाहर चली जाएगी। दूसरी चीज़, कभी आपके घर में ऐसी चीज़ें एंटर नहीं कर पाती, कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में नहीं आएगी अगर आप इस हल्दी वाले पानी का छिड़काव अपने घर के मुख्य द्वार पर करते हैं। मुख्य द्वार विशेष है तो यहाँ पे तो आप ज़रूर करिएगा। यह एक ऐसा उपाय है जिससे श्री हरि विष्णु तुरंत ही प्रसन्न होते हैं। और देखिए, जहाँ हल्दी के पानी का छिड़काव होता है वहाँ सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है, और वहाँ पर जब सकारात्मक ऊर्जा होती है तो हमेशा धन की वर्षा होती है। धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसी के साथ 1 लोटा जल का उपाय भी आप ज़रूर करें। इसके साथ ही आप एक छोटा सा उपाय और कर सकते हैं। आपको करना है कि थोड़ी सी हल्दी लेनी है पीसी हुई और थोड़ी सी रोली लेनी है। अब इन दोनों को थोड़ा थोड़ा आपको श्री हरि विष्णु को समर्पित करना है। मतलब
आप घर के मंदिर में ही श्री हरि विष्णु को यह अर्पित कर सकती हैं। यह उपाय कर लीजिए, देखिए भाग्य में कैसे वृद्धि होगी। रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा और हर मनोकामना आपकी पूरी होगी। यह उपाय आप सुबह और शाम दोनों समय में कर सकते हैं। बाकी तुलसी जी के पौधे के पास दीपक तो आपको अवश्य ही लगाना है, क्योंकि बिना तुलसी मैया के श्री हरि विष्णु अधूरे हैं और उनका भोग भी अधूरा है। एकादशी पर विशेषकर माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को ही यह समर्पित है, तो माँ तुलसी को आप ये दीपक ज़रूर अर्पित करें।